एक बार क्या हुआ, गांव में एक बड़े गरीब परिवार में माता पिता थे, उनका एक बेटा था। कुछ साल पहले मैया का शरीर शांत हुआ। केवल पुत्र और पिता ही थे। कुछ समय बाद पिता की भी तबीयत खराब हुई और अपने आखिरी समय में पिता ने अपने बेटे को बुलाया। पिता ने कहा, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपनी जिंदगी में जिस भी चीज को हाथ लगाएगा वो सोना हो जाएगा। ये बोलकर पिताजी ने शरीर को छोड़ दिया। अब थोड़ा समय निकला, पुत्र ने बोला, भैया इतना गरीब हमारा परिवार, अगर पिताजी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद इतना ही स्ट्रांग होता तो मेरे पिताजी खुद ने कितना बड़ा एम्पायर बना लेते। बड़ा मुझे आशीर्वाद देके गए हैं, जिस चीज को छुएगा सोना हो जाएगा। बोला ठीक है, कोशिश करते हैं। उसने एक छोटे से व्यापार को शुरू किया और पिता के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद पल्लवित हो गया। सून हिज बिजनेस बिकेम ब्रिलियंट। वो इतना ज्यादा उसका बिजनेस काम करने लग गया कि वो बड़ा रिच हो गया। अब उसने बोला कि ये भी शुरू करता हूं, ये भी शुरू करता हूं। करते करते वो उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। अब उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आया कि भैया ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता के द्वारा दिया हुआ वो आखिरी समय का आशीर्वाद हर सिचुएशन में काम करे। मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूं। बोला कैसे? उसको पता चला कि भारत से, कि अफ्रीका में एक कंट्री से, अफ्रीका में एक जगह से लौंग इंडिया में इंपोर्ट होती थी। और इंडिया में वो जो लौंग थी ड्यूटी वगैरह लगाकर बड़े महंगे प्राइस में बिकती। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं भारत से लौंग को खरीदूंगा महंगे प्राइस में, और उसी प्राइस में जाके उस अफ्रीका की उस जगह पर बेचूंगा। तो ये तो 100% श्योरिटी है कि उसको लॉस होगा, क्योंकि वहां पर तो वो उग रही है, वहां तो उसका प्राइस बहुत कम है। पर बीच में इतने ट्रेडर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, उसके बाद दूसरे कंट्री में आने का टैक्स होता है, वो लगते लगते जब भारत आती है तो बहुत महंगी हो जाती है। तो उसने बोला कि मैं ये लौंग उसी जगह जाके बेचूंगा, हो ही नहीं सकता कि मुझे इस लौंग के व्यापार में वहां पर प्रॉफिट हो जाए, और जो वो आशीर्वाद है उसका जो चैलेंज था वो भी समाधान हो जाएगा। अब वो व्यक्ति कुछ लौंग को लेकर नदी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से उस कंट्री में पहुंचा। वहां पर जैसी पहुंचा, उसकी जो बोट थी वो एक साइड में लगी, वो कूद कर बाहर आया। तो उसने देखा कि जो उस जगह का, उस किले का जो राजा था, वो अपने 4-5 सैनिक के संग समुद्र के तट पर ही घूम रहा था। उसकी वेशभूषा को देख के वो समझ गया, गया उसके पास, प्रणाम किया। पर उसने देखा कि वो राजा बड़ा टेंशन में था। तो उसने इसे प्रणाम किया तो राजा ने बोला, आपका कैसे आना हुआ? तो उसने बोला कि राजा जी मैं तो भारत से आया हूं, मेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे मुझे आशीर्वाद दिया था, तो मैं उस आशीर्वाद को चैलेंज करने के लिए कि वो सच में हर परिस्थिति में काम करता है कि नहीं, मैं भारत से लौंग लेकर आया हूं और यहां पर जितने में मैंने खरीदी है उससे कुछ ज्यादा मैं बेचूंगा। राजा ने बोला, यह संभव है? जितने में आप लेकर आए हो ना यहां पर, तो उसके आधे के भी आधे के भी आधे दाम पर ही लौंग मिलती है। तो उस व्यापारी ने बोला, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद यहां पर काम नहीं करेगा? राजा ने बोला, निश्चित ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये तो बड़ी कठिन परिस्थिति है कि यहां पर आपके पिताजी का आशीर्वाद काम करे। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराया, बोलता ठीक है, मैं जाता हूं मार्केट में और जाकर देखता हूं कितने में ये खरीदी जाएगी। पर उसने देखा कि राजा के मुंह पे ना बड़ी टेंशन भी थी। उसने बोला, राजा जी मैं जा तो रहा हूं, पर मुझे आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं, कोई बात हो गई क्या? राजा ने बोला, आपको क्या बताऊं, मैं सवेरे यहां घूमने आया था। मेरे दादा के भी दादा के भी दादा ने एक अंगूठी पुश्तैनी हमें प्रदान की थी, जो हमारी सारी जो राज्य की जो जितनी जनरेशन हैं उन्होंने पहनी। आज सवेरे मैं यहाँ समुद्र के पास घूमने आया था, तब वो अंगूठी जो है वो कहीं गिर गई है।
तो मैं तब से यही कोशिश कर रहा हूं कि वो अंगूठी मिल जाए, और हम सब ढूंढ रहे हैं। ओहो राजा जी, मैं ठाकुर जी, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी अंगूठी मिल जाए। राजा ने बोला चलो ठीक है, आपने बहुत प्रार्थना की, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात तो बताओ, आप जिस आशीर्वाद की बात करते हो, ये आशीर्वाद क्या केवल व्यापार के लिए ये? उसने बोला नहीं नहीं नहीं, व्यापार में तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे तो पिताजी ने कहा था, नीचे झुका, हाथ में मुट्ठी में रेत थी नीचे, हाथ में रेत ली, और कहता कि मेरे पिताजी ने कहा है जिस भी चीज को छुएगा वो ही सोना हो जाएगी। जैसी ऐसे बोल के हाथ खोला, वो बाय चांस में झुक कर उठाई हुई एक मुट्ठी जब उसने खोली, तो सवेरे से कितने घंटों से राजा जिस पुश्तैनी अंगूठी को ढूंढ रहा था, वो अंगूठी उस व्यापारी के हाथ में आ गई। राजा मुस्कुरा गया, हंसने लगा, कहने लगा तुम्हारी सारी की सारी लौंग 4 गुना प्राइस में मैं खुद खरीद रहा हूं, और तुमने इतना धन इस अंगूठी को ढूंढने के लिए दूंगा कि जिसके बाद तुम्हें पूरा जीवन कोई और व्यापार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या समझ आया बोंदो? सबके दिमाग, सब ऐसे बैठे, क्या समझ आया? माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गोविंद का आशीर्वाद, वैष्णवों का आशीर्वाद जिस दिन आपके जीवन में आ गया ना, मैं आपको साची कहती हूं, वो आशीर्वाद आपके द्वारा किए हुए सभी पापों से मुक्त कर कर आपके जीवन में उस परम स्वर्ण श्री राधा रमण लाल की प्राप्ति आपको करा देगा।